बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस की विधायक दल की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक में मौजूदगी रहने वाली है। बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता विपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होने वाले। तो देखिए, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के नजर आने वाले हैं। चलिए, प्रमोद लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। प्रमोद, यहां पर बजट सत्र की चूंकि शुरुआत होने वाली है कल से, और यहां पर कांग्रेस भी जुट गई है कि किस तरीके से यहां पर सरकार को घेरना है, मोहन सरकार से कौन कौन से सवाल जवाब करने हैं, और इसके लिए आज जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक आज बुला ली है। 5:30 बजे के आसपास ये कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक रहने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को देखिए एक सर्कुलर जारी किया गया है कि वो इस बैठक में मौजूद रहे। एमपी के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उठाए और बीजेपी यानी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाती नजर आएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि एमपी के ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरा जाए। अब रणनीति बड़े पैमाने पर आज बनाई जाएगी और इसके बाद तय होगा कांग्रेस पार्टी का आखिरकार एजेंडा क्या रहने वाला है। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां फोकस कर पाती है, क्योंकि 7 तारीख से 19 तारीख तक एमपी विधानसभा का ये सत्र बुलाया गया है। एक तो देखिए अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे तो वो किसानों की खाद बीज को लेकर हो, या फिर एजुकेशन को लेकर हो, या फिर नर्सिंग मामले को लेकर हो, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग बिंदुओं पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय बाद जो विधानसभा सत्र है उसमें कम संख्या में देखिए विधायक आपको नजर आएंगे, क्योंकि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कम तादाद में आपको जो है वो विधायक कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए। दूसरी तस्वीर आपको नई खबर की तरफ लिए चलता हूं। राजधानी भोपाल में देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए और कुछ देर में वो यहां से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। आप देखेंगे तो अब आरएसएस प्रमुख की भोपाल से रवानगी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए ये खबर दिखाए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसएस मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 7 दिन तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें जी मीडिया के मेरे सहयोगी सीनियर कैमरामैन कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के बाद इसके बाद मुरैना में आरएसएस प्रमुख रहेंगे। आरएसएस प्रमुख का ये देखेंगे आप काफिला आपको जाता नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर आप देखिए, आरएसएस प्रमुख उस कार में सवार है और यहां से सीधे उज्जैन में पहुंचेंगे। उज्जैन में आरएसएस की जो छोटी टोली है, यानी आरएसएस के जो कर्ता धर्ता है, वो उनकी बैठक को लेंगे और आरएसएस की जो सायंकालीन है यानी शाम की जो शाखा है उनको बढ़ावा देना, मतांतरण धर्मांतरण पर से कैसे निपटा जाए और कैसे जन जागृति लाई जाए, और उसके लिए जरूरी है शाम की जो आरएसएस की शाखा है वो बड़े पैमाने पर बढ़ानी है। यानी उज्जैन और इसके बाद मुरैना, यानी एक सप्ताह आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत यानी आरएसएस के कर्ता धर्ता राजधानी भोपाल में कल पहुंचे थे मुंबई से वो, और इसके बाद संविदा में वो रात रुके हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। जो आरएसएस का संविदा कार्यालय है वो क्षेत्रीय कार्यालय है, और अब यहां से रवाना हो गए। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे आरएसएस का एमपी में एक्टिव होना, और वो भी खासकर उस जगह पे जो आरएसएस की राजधानी मानी जाती है, इस क्षेत्र में उज्जैन। वहां पर 3 दिन आरएसएस प्रमुख रहेंगे। कई आरएसएस के जो आगामी कार्यक्रम है उन पर रणनीति बनाई जाएगी और कार्यक्रम तय भी होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रमोद, सही कहा आपने कि बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर आपने दिखाई है, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आरएसएस का मध्य प्रदेश में एक्टिव होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।